हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर में 12th के जो देखा था कि कोई फंक्शन सतत कैसे होता है, हमने सतत की परिभाषा को जाना था। उसके क्वेश्चंस को हमने डिस्कशन नहीं किया था। आज हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि उनके क्वेश्चंस से कैसे होंगे और कैसे हम किसी फंक्शन को सतत दिखा सकते हैं। बिल्कुल ना देर करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कोई जो फंक्शन सतत है उनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी तक हमने जाना था कि कोई फंक्शन सतत अगर है तो इस कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब LHL बराबर होता है RHL और बराबर होता है फंक्शन। मीन्स अपने पास में अगर हम बात करें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे FA माइनस H इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 FA प्लस H। इधर हमने लिखा ये इज इक्वल टू FA। हमने ये देखा कि यहाँ पर अगर ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आती तो हम कहते थे कि दिया गया कोई फलन क्या होता है, सतत है। आज हम जानेंगे सततता कितने प्रकार की होती है और इसमें जो असततताएं होती वो भी कितने प्रकार की होती। बिल्कुल ना देर करते हम देखते हैं कि इसमें मान लिया अपने पास में कि LHL दिया है, हमने लिखा LHL और बराबर में RHL, हमने लिखा LHL बराबर में RHL और इधर लिखा हमने FA। अपने पास में अगर ये वैल्यू बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही, तब हम कहेंगे कि ये जो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल, इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, असततता है, असततता, रिमूवेबल असततता है। अभी हम अगर इसमें देखें कि हमने लिखा LHL, हमने लिखा LHL अगर ये बराबर नहीं है RHL के, अगर LHL RHL के ही बराबर नहीं है तब हम कहते हैं कि जो इसमें असततता है वो इस प्रकार की प्रथम प्रकार की असततता है। इसको बोलते हैं प्रथम प्रकार की असततता, प्रथम प्रकार की असततता, हमने लिखा असततता। अगर इसमें मान लिया कि अपने पास में जो LHL है और RHL, LHL और RHL ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब LHL और RHL को प्राप्त नहीं किया जा सकता, को प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता तब हम कहते हैं कि जो दिया गया फलन है वो द्वितीय प्रकार से असतत है। ये प्रथम प्रकार से असतत है जब इनकी दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती है, और ये द्वितीय प्रकार से असतत है जब LHL और RHL की वैल्यू को ही निकाला नहीं जा सकता। और अगर LHL RHL आपस में बराबर भी हैं लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं, तब इसको बोलते रिमूवेबल असततता है। हम आगे देखते हैं और इनको जानते हैं कि किस प्रकार की असततताएं होती। मान लिया अपने पास में कुछ ऐसा लिखा गया, हमने इसको चालू किया और देखा कि कुछ हमें ऐसा मिल रहा। मान लेते अपने पास में LHL लिखा जा रहा, LHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इधर FA माइनस H। अगर इसकी वैल्यू मिलती है हमें, इसको अगर सॉल्व किया जा सकता है, इसको हल किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, मतलब इसके मान को निकाला जा सकता है, हल किया जा सकता है, तब हम कहते हैं कि ये जो है ये बाईं तरफ से सतत है। मतलब अगर इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है तब हम कहते हैं कि ये बाईं तरफ से सतत है, बाईं तरफ से सतत है, सतत है। अब आगे देखें, अगर इसकी वैल्यू को मान लिया RHL अपने पास में, RHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमने लिखा FA प्लस H इज इक्वल टू, अगर इसको भी सॉल्व किया जा सकता, मतलब इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता, हल किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, तब हम कहते हैं कि ये दाईं तरफ से सतत है। अब की बार में ये दाईं तरफ से सतत है, दाईं तरफ से, दाईं तरफ से सतत है, ये दाईं तरफ से सतत है। हम अभी तक जाने थे कि कोई फंक्शन जो होता है या कोई फलन सतत कब होता है, जब उसका LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है, तब दिया गया फलन क्या होता है, सतत है। आज हमने जाना असततताएं कितने प्रकार की होती। एक तो होती रिमूवेबल असततता, दूसरी होती प्रथम प्रकार की असततता जब इसका LHL और RHL बराबर ही ना हो, तीसरी होती अगर LHL RHL को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है, तब हम कहते हैं कैसी है, द्वितीय प्रकार की असततता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे LHL, अगर LHL को निकाला जा सकता है, इसकी वैल्यू को हल करके निकाला जा सकता है, तब कहते हैं कि ये बाईं तरफ से सतत है। अगर RHL को ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है तो ये दाईं तरफ से सतत है। अब हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन और इनके प्रकार को जान लिया। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कोई फलन दिया गया कैसे सतत होता है और कैसे असतत होता है। देखते हैं, बिल्कुल ना देर करते। मान लिया अपने पास में क्वेश्चन लिखा हमने, यहां लिखा fx इज इक्वल टू, हमने लिखा मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई x व्हेन x नॉट इक्वल 0। यहां पे x बराबर 0 के नहीं, इसकी वैल्यू 1 है जब x बराबर 0 के। हमें देखना यह है कि क्या ये दिया गया फलन सतत है या फिर असतत है।
देखते हैं, हमें x बराबर 0 पर इसे चेक करना है कि ये सतत है या असतत है। सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। LHL मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f, डिफिनीशन कहती है अपने पास में f a माइनस h, a की वैल्यू यहां 0 है तो f 0 माइनस h, इधर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब फंक्शन की वो वैल्यू यहां निकालनी है जो 0 से छोटी हो। यहां बस दो ही शर्त दी गई, या तो 0 के बराबर है या 0 के नहीं बराबर है। तो हमें 0 से छोटी मतलब 0 के बराबर की शर्त यहां नहीं हो सकती है, बचा ये, इसको ये में लेना है। मतलब जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h नोट करके हम सॉल्व करेंगे। 0 माइनस h, हमारे पास में मॉड ऑफ माइनस h की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है प्लस की h, तो बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहां बन के आ रहा h और डिवाइडेड बाई माइनस h, ये कट गया तो बना अपने पास माइनस 1। हमने RHL निकाला, RHL को देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर हमने लिखा f0 प्लस h, फंक्शन की वो वैल्यू जो 0 से क्या हो, बड़ी हो। फिर से वही चीज है, मतलब या 0 के बराबर नहीं हो सकती, छोटी हो या फिर बड़ी, उस कंडीशन में भी यही लिया जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां मिल रहा मॉड ऑफ 0 प्लस h डिवाइडेड बाई 0 प्लस h, इधर मिल गया, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इधर बन रहा h और डिवाइडेड बाई h कैंसिल आउट होके इसकी वैल्यू 1 आ रही। हम फंक्शन पर वैल्यू निकाल के देखते हैं, f0 की वैल्यू 1 है। हमने देखा कि LHL की वैल्यू -1 मिल रही, RHL की वैल्यू +1 मिल रही, और इस फंक्शन पर 0 जो दिया हमारे पास में, फंक्शन पर f0 की वैल्यू 1 आ रही। तब उस शर्त पर क्या दिया गया फलन सतत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो हम कहेंगे कि इसका LHL, RHL और f0 तीनों इक्वल नहीं है, अर्थात दिया गया फलन ये क्या हुआ, x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें यह शर्त आती है कि क्या इसका LHL जो है ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके मान को हल करके निकाला जा सकता है। तो हाँ, इसके मान को हमने सॉल्व करके निकाल लिया जिसकी वैल्यू -1 आ रही। इसका LHL भी एग्जिस्ट करता है और इसका RHL भी एग्जिस्ट करता है, मतलब इनकी फाइनाइट वैल्यू, एक मान को प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरीके f0 की भी वैल्यू 1 है। हम दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं, अर्थात इस कंडीशन पर x बराबर 0 पर ये जो फलन है ये क्या हुआ, असतत हुआ। हम दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई फलन कैसे होता है। मान लिया अपने पास में एक अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा, हमने यहां पे नोट किया, इधर लिखा गया x sin 1 अपान x, हमने लिखा x sin 1 अपान x व्हेन x नॉट इक्वल 0, फिर हमने लिखा 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें x बराबर 0 पर चेक करना है कि दिया गया क्या ये फलन सतत है या फिर असतत है। देखते हैं, इसके LHL को निकालते हैं। LHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, f0 माइनस h, मतलब फंक्शन की वो वैल्यू जो 0 से छोटी है। यहां भी दो शर्तें, एक तो 0 के बराबर है, दूसरी 0 के बराबर नहीं है। उस कंडीशन में भी फिर से ही यूज करेंगे फंक्शन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और x की जगह पे 0 माइनस h और साइन 1 अपान 0 माइनस h। अब यहां पे हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस h इंटू साइन -1 अपान h, हमने ये नोट किया साइन 1 अपान h। अभी इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, माइनस h है, साइन माइनस थीटा, ये माइनस निकाल देता है जिसकी वजह से ये हो जाएगा प्लस h साइन 1 अपान h। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, हमने लिखा 0 इंटू साइन 1 अपान 0, इस साइन 1 अपान 0 इनफाइनाइट, मतलब 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, और ये एक इसकी वैल्यू को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब अनडिफाइंड केस है। उस कंडीशन में 0 से इसका मल्टीप्लाई होने पर ये बनेगा 0। आगे देखते हैं RHL निकालते, RHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, f0 प्लस h, मतलब अपने पास है, फिर से फंक्शन वही यूज होगा, मतलब हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस h और साइन 1 अपान 0 प्लस h, साइन 1 अपान 0 प्लस h, मतलब फिर से बन रहा h साइन 1 अपान h। इसमें भी हमें h लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जब 0 रखेंगे तो ये हिस्सा 0 से इस वैल्यू का गुणा होके फिर से कितना देगा हमें, 0। हम f0 की वैल्यू देख लेते हैं, f0 इसकी वैल्यू अपने पास 0 आ रही, तब हम कहेंगे कि इसमें देखो इसका LHL RHL फंक्शन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर आ रही, तब कहेंगे x बराबर 0 पर ये जो दिया गया फलन है वो क्या हुआ, सतत हुआ। मतलब हमारे पास में सतत होने के लिए तीनों वैल्यू को आपस में बराबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये सतत नहीं हुआ। फिर अब हम अगले क्वेश्चन पर विचार करते देखते हैं। हमने अभी तक देखा कि दो क्वेश्चन हमने लिया जिनमें से LHL, पहले वाले में LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करते, मतलब उनके मानों को निकाला जा सकता लेकिन वो असतत हुए। यहां पर हमने देखा कि ये जो दिया गया फलन है ये इसमें तीनों वैल्यू LHL RHL बराबर आती हैं, तब ये दिया गया फलन क्या हो रहा था, सतत है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो रहा। हमारे पास लिखा यहाँ पे fx इज इक्वल टू
यहां लिखा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल 0। इसकी वैल्यू आ रही यहां पे 2 जब एक्स बराबर 0 है। मतलब अपने पास में कुछ ये सवाल है कि इसमें हमारे पास में सिद्ध करना है इसको कि ये दिया गया क्या फलन ये सतत है या फिर असतत है। किस पॉइंट पर? एक्स बराबर 0 पर। कभी कभी आपको पॉइंट नहीं बोलेगा, इस पॉइंट पर इसको चेक करिए कि ये सतत है या असतत है। आपको खुद ही देख के पता करना पड़ेगा किस पॉइंट पर हमें चेक करना है। तो एक्स बराबर 0 पर इस सवाल को हमें चेक करना है। देखते हैं कि ये सतत है या असतत है। फिर से वही काम, एलएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच। फंक्शन की वो वैल्यू जो 0 से क्या है छोटी है, क्योंकि मैं 0 माइनस एच इसलिए यूज किया क्योंकि यहां हमें एक्स बराबर 0 पर चेक करना। अब यहां दो ही शर्तें, एक तो 0 के बराबर है फिर से, और एक 0 के बराबर नहीं है। मतलब अपने पास में एक 0 के बराबर है, दूसरा 0 के बराबर नहीं। तो ये 0 से छोटा फंक्शन है, मतलब ये वाला यूज कर लेंगे। बनेगा अपने पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स की जगह पे 0 माइनस एच और डिवाइडेड बाई बन रहा माइनस का एच 0 माइनस एच। हमने लिखा प्लस कॉस फिर 0 माइनस एच, और इसको सॉल्व करते देखते वैल्यू क्या मिल रही। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन माइनस थीटा, ये 0 माइनस एच माइनस थीटा, ये माइनस को निकाल देता है बाहर। साइन माइनस थीटा यहां पे लिख देते हैं साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर होता माइनस का साइन थीटा। इसका एक माइनस निकलेगा, नीचे का माइनस, दोनों हो जाएंगे प्लस, बनेगा साइन एच अपान एच। फिर अपने पास में उधर और कॉस माइनस थीटा, कॉस जो माइनस थीटा ये होता है प्लस का कॉस थीटा, ये बन जाएगा सीधे सीधे कॉस एच। कॉस एच बन रहा। और हमारे पास में लिमिट का ही एक फार्मूला होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 जब होता है तो साइन एच अपान एच, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एच अपान साइन एच, इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब उस शर्त से देखें जब लिमिट इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास मिल रहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एच डिवाइडेड बाई एच, फिर बन रहा अपने पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस एच। अपने पास बन गया। अब लिमिट अप्लाई करने पर मिलेगा इसकी वैल्यू तो 1 होती ही है। यहां पे जब 0 रखेंगे तो cos 0, यहां बनेगा cos 0, cos 0 की भी वैल्यू 1, कुल मिला के एक एक कितना बन रहा 2। हमने इसके एलएचएल को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी? 2। इसी तरीके हम आरएचएल को भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिल रही। आरएचएल को निकालते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही। आरएचएल में हमारे पास में हमें लिखा आरएचएल, आरएचएल को सॉल्व करते आरएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, क्योंकि आरएचएल में फंक्शन जुड़ता है, मतलब इसमें एक्स बराबर 0 प्लस एच कुछ ज्यादा होता है। हमने 0 प्लस एच यूज किया, मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन 0 के बराबर नहीं है, अब की बार 0 से कुछ बड़ा है, फिर से 0 के बराबर नहीं, मतलब यही शर्त फिर से यूज होने वाली है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां मिल रहा साइन 0 प्लस एच डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, यहां बन रहा कॉस 0 प्लस एच, हमने ये लिखा 0 प्लस एच। अब हम लिखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर से वही चीज आ रही साइन एच अपान एच, उधर बन गया कॉस एच, क्योंकि 0 जब जुड़ेगा एच में तो वही वैल्यू आएगी। फिर से लिमिट अप्लाई करने पर यहां पर इसकी वैल्यू 1 बनेगी, cos 0 इसकी भी वैल्यू 1, मतलब 1 प्लस 1 कुल मिला के 2। इसका आरएचएल भी हमें 2 मिला। फंक्शन इफ 0 पर देख लेते, x बराबर 0 पर इस फलन की वैल्यू कितनी दी गई हमें? 2। तब कहेंगे, यहां पर हमने देखा कि इसके एलएचएल आरएचएल और फंक्शन तीनों की वैल्यू आपस में 2 आ रही जो कि बराबर है। तब कहेंगे कि जो दिया गया फलन ये फलन है x बराबर 0 पर क्या है? ये सतत फलन है। हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे हल हो रहे हैं। मान लिया अपने पास में प्रश्न कुछ ऐसे हैं। हमारे पास अगला प्रश्न ये लिखा गया, हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे हमने लिखा fx इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हमने cos x डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, जब यहां पे x पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन यहां पे 1 है जब ये x बराबर पाई बाई 2 है। हमें इस सवाल को देखना है ये सतत है या फिर असतत है। हमें इस सवाल को चेक करना है x बराबर पाई बाई 2 पर ये दिया गया फलन क्या है, सतत है या असतत। फिर से वही काम है, हमने लिखा एलएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर किस पॉइंट पर चेक करना? अब की बार में पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 माइनस एच। फिर बात हुई यार जब फंक्शन अपने पास में पाई बाई 2 के बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 है, पाई बाई 2 के बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में इसको यूज करेंगे। मतलब अपने पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमने लिखा कॉस पाई बाई 2 माइनस एच, फिर हमने लिखा पाई बाई 2 माइनस में x की जगह पे जहां जहां x से रिप्लेस कर देना, हमें x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एच रख देना है। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अपने पास बन रहा, इधर हमने लिखा साइन एच, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब यहां पे जब गुणा करेंगे तो बनेगा पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 2 माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
बन जाएगा प्लस एच, ये कट गया। अपने पास में आगे देखते हैं इसकी वैल्यू आ रही लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एच डिवाइडेड बाई एच, इसकी वैल्यू 1 अभी हमने जस्ट पहले ही देखा। इसी तरीके हम आरएचएल को सॉल्व करेंगे। आरएचएल ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 0 प्लस एच, फिर से वही आ रहा 0 प्लस एच, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पे 0 पे नहीं चेक करना, हमें चेक करना पाई बाय 2 पर। तो x बराबर पाई बाय 2 पर चेक करेंगे तो एक पाई बाय 2 प्लस एच, मतलब फंक्शन की वो वैल्यू जो पाई बाय 2 से बड़ी है। फिर से यही कंडीशन अपने पास जनरेट हो रही। हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जहां पे x की जगह पे पाई बाय 2 प्लस एच हमने लिखा, फिर हम लिखा पाई बाय 2 माइनस में, फिर पाई बाय 2 प्लस एच। फिर आगे देखते लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस 90 प्लस थीटा, ये होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन एच, इसमें माइनस को अंदर डालेंगे बनेगा पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, फिर माइनस में एच बनेगा, माइनस का एच, ये पाई बाय 2 कट गए, माइनस एच और ये माइनस दोनों कट गए, माइनस माइनस। तो अपने पास बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बन के आ गया साइन एच डिवाइडेड बाई एच, इसकी वैल्यू कितनी होती 1, अभी हमने जस्ट पहले देखा। अब फंक्शन पर वैल्यू देख लेते एफ पाई बाई 2, एफ पाई बाई 2, एफ पाई बाई 2 की भी वैल्यू 1 है। हमारे पास में तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ रही, मतलब एलएचएल और इसके आरएचएल और फंक्शन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, तब हम कहेंगे x बराबर पाई बाई 2 पर ये दिया गया जो फलन है या फंक्शन है ये क्या हुआ, सतत है। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कैसे सतत हो रहे हैं या असतत हो रहे हैं। मान लिया अपने पास में कुछ प्रश्न ऐसे हैं, हमने अगले क्वेश्चन को नोट किया कि ये प्रश्न ऐसे ही दिया हमें, यहां लिखा गया e टू पावर 1 अपान x माइनस 1, e टू पावर 1 अपान x प्लस 1, ये लिखा है। और फिर लिखा गया है जब x नहीं है 0 के बराबर, और इसकी वैल्यू दी गई है 0 जब x है 0 के बराबर। हमें इसको सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ये दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है या फिर असतत है। फिर से वही सारी प्रोसेस, फिर से एलएचएल निकालेंगे, एलएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर से एफ 0 माइनस इस फंक्शन की वो वैल्यू जो 0 से छोटी हो। यहां भी दो शर्तें दी गई, एक तो 0 के बराबर है, दूसरा 0 के बराबर नहीं है। फिर से नोट कर लेते हैं, हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फंक्शन की वो वैल्यू जो 0 से छोटी है, मतलब बराबर नहीं है 0 के, फिर से यूज करेंगे। और हमने लिखा e की पावर 1 अपान 0 माइनस एच, माइनस में 1 लिखा, और फिर हमने लिखा e टू पावर 1 अपान 0 माइनस एच और प्लस 1 लिख लिया। ठीक है, हमने बस कुछ नहीं किया, जहां जहां x लिखा है फंक्शन में हमने उसकी जगह पे 0 माइनस एच को नोट कर दिया। एक चीज आप ध्यान में रखना है, आपको e टू पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, कहीं पे भी e टू पावर माइनस इनफाइनाइट बनेगा उसकी वैल्यू 0 होती है। हम आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0, अब यहां पे बन रहा अपने पास में e टू पावर माइनस 1 अपान एच माइनस का 1, फिर e टू पावर माइनस 1 अपान एच प्लस 1, ये वैल्यू बन के आ रही। अब 0 अप्लाई कर देंगे तो बनेगा e टू पावर माइनस 1 अपान 0 माइनस 1, फिर e टू पावर माइनस 1 अपान 0 प्लस 1 बन रहा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा e टू पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1, e टू पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। अभी e टू पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, हमने लिखा 0 माइनस 1, इधर 0 प्लस 1, कुल मिला के माइनस 1 डिवाइडेड बाई प्लस 1, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास में माइनस 1। हमने एलएचएल को सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही माइनस 1। इसी तरीके हम आरएचएल को सॉल्व करते हैं। आरएचएल कैसे सॉल्व हो रहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एफ 0 प्लस एच, फंक्शन की वैल्यू जो 0 से क्या हो बड़ी हो, फिर से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमने इधर लिखा अपने पास में e की पावर 1 अपान 0 प्लस एच, फिर हमने लिखा माइनस 1, इधर लिखा हमने e टू पावर 1 अपान 0 प्लस एच, फिर हमने लिखा प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा और सुधारते हैं। हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e टू पावर 1 अपान एच माइनस 1, e टू पावर 1 अपान एच और प्लस 1। अब हमारे पास में e टू पावर अगर यहां पे 0 कर दे e टू पावर इनफाइनाइट बनेगा, लेकिन वैसे नहीं, हमें दूसरी तरीके सॉल्व करना। देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकल रही। हमने इसको निकालने के लिए कुछ इसको ऐसे सॉल्व किया। हमारे पास में ये बन के आ रहा एक्सटेंडिंग टू 0, मतलब इसका आरएचएल कुछ ऐसे सॉल्व हो रहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e टू पावर 1 अपान एच माइनस 1 और e टू पावर 1 अपान एच प्लस 1। सबसे पहले हमें जो बनाना होता है e टू पावर माइनस इनफाइनाइट या फिर e टू पावर माइनस 1 अपान एच, इस पूरे में ऊपर नीचे e टू पावर 1 अपान एच से हम भाग कर देंगे तो बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e टू पावर 1 अपान एच, यहां लिखा हमने, इसके नीचे भाग करना है e टू पावर 1 अपान एच और माइनस में e टू पावर 1 अपान एच। हम भाग कर रहे हैं, इधर बन रहा है e टू पावर 1 अपान एच, इधर भी e टू पावर 1 अपान एच प्लस 1 अपान e टू पावर 1 अपान एच। हमने ये नोट कर लिया। आगे हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही।
इसमें हमने सॉल्व किया, देखा, इसमें सॉल्व करने पर हमें पता चल रहा है ये कैंसिल हो रहा है, ये भी हो रहा। अब बन रहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस ई टू पावर माइनस का 1 अपॉन एच, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर बनेगा 1 प्लस ई टू पावर माइनस 1 अपॉन एच। हमारे पास में वैल्यू ये आ रही है। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। एच बराबर 0, 1 माइनस ई टू पावर बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 0, 1 प्लस ई टू पावर माइनस 1 अपॉन 0, ये क्या बन जाएगा, फिर से इसमें हमने वैल्यू रख दी। अब बनेगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस इनफाइनाइट, 1 प्लस ई टू पावर माइनस इनफाइनाइट। ई टू पावर माइनस इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होती है 0, हमने लिखा 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, ये बन गया, इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1, कुल मिला के 1 आ गई। अभी इसका एलएचएल हमें दे रहा था माइनस का 1 और आरएचएल ने दिया हमें प्लस का 1। जरा फंक्शन को देख लेते हैं। f0 की वैल्यू कितनी, वो 0। क्या तीनों वैल्यू आपस में बराबर है? अगर बराबर है तो दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, नहीं तो x बराबर 0 पर ये जो दिया गया फलन है क्या हो रहा, असतत है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे अपने पास में आ रहे हैं, कैसे अलग अलग तरीके से हमसे पूछ रहा है कि कोई दिया गया फलन कैसे सतत है या फिर कैसे असतत हो रहे हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा। हमारे पास अगला क्वेश्चन यहां लिखा गया है, यहां लिखा गया 1/2 माइनस एक्स, 1/2 माइनस एक्स, और इधर डाला गया 0 लेस इक्वल एक्स लेस देन 1/2, लेस देन 1/2। फिर हमने लिखा 1 व्हेन एक्स बराबर 1/2। फिर हमने लिखा यहां पे 3/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स 1/2, यहां पे कंडीशन जो दी गई 1/2 ग्रेटर लेस देन एक्स, और फिर लिखा गया लेस इक्वल 1। हमें इसमें कंटिन्यूटी पर इसको चेक करना है, इसकी सततता को हमें चेक करना है। पहली चीज हमें ये सवाल को चेक करना है, कहां कहां चेक होगा। पहली चीज जहां जहां बराबर लिखा है उन पॉइंटों पर इसे चेक किया जा सके, लेकिन अगर उनकी डिफिनीशन पूरी तरीके दी गई है तब दिया गया फलन हम मतलब उस पॉइंट पर उसको चेक करेंगे कि ये सतत है असतत। अगर डिफिनीशन ही फुलफिल नहीं हो रही तब सीधे सीधे दिया गया फलन क्या होगा, ये असतत होगा। पहले लगाते फिर आपको दिखाते कैसे फलन बिना सालू के ही असतत होंगे भी। अभी हमने लिखा एलएचएल, एलएचएल हमें इन्होंने बोला कि x बराबर 1/2 पर इसको चेक करो कि ये दिया गया फलन क्या है, सतत है या असतत है। इन्होंने बोल दिया हमें सवाल में x बराबर 1/2 पर इस फलन को देखना है कि ये सतत है या असतत है। फिर से वही चीज है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f 1/2 माइनस h। फंक्शन की वैल्यू जो 1/2 से क्या हो, छोटी हो, मतलब यहां पे उस x को ढूंढना है जो 1/2 से क्या हो, छोटा हो। यहां पर x लिखा 1/2 से बड़ा, मतलब ये नहीं ले सकते। यहां पर 1/2 के बराबर है, ये नहीं ले सकते। फिर ये बच्चा अपने पास में 1/2 से छोटा आ रहा है, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं। हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर हमने लिखा 1/2 माइनस एच। यहां पे अब इसमें जहां जहां x है वहां वहां 1/2 माइनस एच यूज करेंगे। हमने लिखा 1/2 माइनस एच, इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 और प्लस एच, क्योंकि 1/2 माइनस 1/2 ये कट जाएगा। और यहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये हिस्सा 0, कुल मिला के एलएचएल बनेगा 0। आरएचएल को देखते हैं। आरएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बनेगा f 1/2 प्लस h। फंक्शन की वो वैल्यू जो 1/2 से क्या हो, बड़ी हो, मतलब इसमें उस x को मैं ढूंढना जो 1/2 से बड़ा हो। ये तो बराबर है, ये छोटा है, बचा ये वाला, मतलब यही 1/2 से बड़ा है। फिर इसके लिए फंक्शन ये हमें दिया, हम लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हमने लिखा 3/2 माइनस में हमने लिखा 1/2 प्लस h, और इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सॉल्व करते हैं, देखते क्या रहा। 3/2 माइनस 1/2 प्लस h, ठीक है। इसमें जब h बराबर 0 अप्लाई करेंगे ये तो 0, 3/2 माइनस 1/2 मतलब 2/2, 2/2। अब जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 1। हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई है। हम आगे देखते हैं f 1/2। हम लिखा f 1/2, फंक्शन x बराबर 1/2 पर हमने चेक किया, x बराबर 1/2 पर इस फलन की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें इसकी दी गई 1। क्या तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ रही हैं? इसका हमने एलएचएल सॉल्व किया 1/2 माइनस h, यहां पे रखा 1/2 और सॉल्व होकर इसकी वैल्यू 0 है। आरएचएल की वैल्यू अपने पास 1 दे रहा, इसमें x बराबर 1/2 पर ये इसकी वैल्यू 1 दे रहा, तब कहेंगे x बराबर 1/2 पर दिया गया ये जो फलन है क्या है, असतत है। अभी हम इसको दूसरे तरीके भी अलग अलग पॉइंटों पर चेक कर सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं, मतलब ये दिया गया फलन हमने जिस x बराबर 1/2 पर चेक किया तो उस 1/2 पर क्या हो रहा है, ये फलन असतत है। आगे देखते हैं, अगर हमें चेक करना पड़े x बराबर 0 पर, क्योंकि हमें चेक करना वहां वहां होता है जहां जहां बराबर लगा होता है, लेकिन सब जगह चेक भी नहीं करना। देखो यहां पर जो हमें 3 शर्तें होनी चाहिए, एक बार बड़ा हो, एक बार छोटा हो, एक बार छोटा है, एक बार बड़ा है, एक बार बराबर है।
मतलब यहां पर जिस पॉइंट पर हमें चेक करना होता उसके लिए हमें 3 शर्तें होनी चाहिए। जैसे हमने 1/2 पर चेक किया, यहां का जो x है 1/2 से छोटा है, यहां बराबर भी है और यहां x बड़ा है, मतलब हमें इस पॉइंट की डिफिनीशन पूरी क्लियर दी गई है। हम x बराबर 1/2 पर चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे कि सततता असतत ये बाद की बात है, लेकिन x बराबर 1/2 पर इसको हम चेक करेंगे। फिर हम देखते हैं क्या 0 पर चेक कर सकते हैं। हाँ, 0 पर तो हमें दिया ये छोटा है बराबर है, लेकिन बड़े की शर्त नहीं दी गई है। तब उस शर्त में हम बिना सॉल्व के कहेंगे x बराबर 0 पर ये जो फलन दिया गया सीधे सीधे क्या है, असतत है, हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है उस शर्त में। अभी हम फिर देखते हैं x बराबर इसमें 1 पर देखते हैं, तो 1 से छोटा है, छोटा की शर्त दी गई, बराबर की शर्त दी गई, लेकिन बड़े की शर्त नहीं दी गई। तब x बराबर 1 पर भी ये फिर से दिया गया फलन क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जिस पॉइंट की अगर क्लियर डिफिनीशन दी जाती है उस पॉइंट पर हमें चेक करना होता। अगर क्लियर डिफिनीशन नहीं दी गई है तो जिस पॉइंट पर डिफिनीशन नहीं है उस पॉइंट पर सीधे सीधे दिया गया फलन क्या होगा, असतत हो जाएगा। मतलब यहां हमने देखा कि x बराबर 0 पर इसमें लेस और इक्वल की तो शर्त आ रही है, लेकिन ग्रेटर की शर्त नहीं मिल रही। x ऐसा यहां पे नहीं है जो 0 से बड़ा हो, तब उस शर्त में ये जो पूरा पूरा फलन दिया जा रहा वो क्या है, x बराबर 0 पर असतत है। वैसे इसमें छोटा है और इसके बाद बराबर की दी जा रही, बड़े की शर्त नहीं गई, उस शर्त में x बराबर 1 पर भी ये दिया गया फलन क्या हो जाएगा, असतत होगा। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं, देखते हैं। मान लिया हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं, हमने लिखा यहां पर, जहां मिल रहा अपने पास में 2 - x, हमने लिखा 2 - x, फिर लिखा यहां पे x लेस देन 2 है, फिर हमने लिखा 2 + x जब x ग्रेटर इक्वल टू है। यहां पर मिल रहा अपने पास में ग्रेटर इक्वल टू आ गया। अब मैं इसको x बराबर 2 पर, यहां पे ग्रेटर इक्वल टू है, x बराबर 2 पर इसे चेक करना है कि ये दिया गया फलन क्या है, सतत है या फिर असतत है। फिर से वही काम है, फिर से इसका LHL निकालेंगे। LHL लिमिट s टेंडिंग टू 0, मतलब किस पॉइंट पर x बराबर 2 पर, f2 - s, फंक्शन की वो वैल्यू जो 2 से छोटी हो, हमें उस x को इसमें देखना है जो 2 से छोटा हो। ये x तो 2 से बड़ा है, बराबर है, यही x अपना बचा जो 2 से क्या है, छोटा है। मतलब बन रहा अपने पास में लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब जहां जहां x वहां लिखेंगे कितना, 2 - h हमने नोट किया। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2 होगा, माइनस प्लस, मतलब बचेगा अपने पास में लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहां केवल h, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब इसके RHL को देखते हैं। RHL लिमिट s टेंडिंग टू 0, हमने लिखा f2 + h लिमिट s टेंडिंग टू 0, फिर अपने पास में आ रहा है, फिर से वही चीज है। अब ये फंक्शन हमें देखना है कि जो 2 से बड़ा हो, यहां पर x 2 से बड़ा है, मतलब हमने लिखा 2 प्लस, यहां पे लिखा हमने फिर 2 + h, x की जगह पे 2 + h नोट कर लेना। हमने इसको देखा और h बराबर जब 0 रखेंगे तो 2 मिला के 4। हम फंक्शन पर देख लेते हैं वैल्यू f2, मतलब वो x जो 2 के बराबर, यही बराबर भी यहां भी रख के देख ले तो बन जाएगा 2 + 2 बराबर में कितना मिलेगा, हमें बन रहा अपने पास में ये भी 4, क्योंकि x की जगह पे 2 रख के देखना। तो इसका LHL तो आ रहा अपने पास में 0, लेकिन RHL और इसके बाद में इसकी वैल्यू दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों LHL और RHL बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे तीनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं, तब ये फिर क्या हुआ, दिया गया फलन जो है x बराबर 2 पर असतत है। लेकिन असततता किस प्रकार की है, ये पहले प्रकार की है या फिर रिमूवेबल है या फिर दूसरे प्रकार की है। तो इसमें LHL और RHL बराबर तो आ रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू ये बराबर नहीं आ रही। अभी हमने देखा था फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे बराबर तो आ रही, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इसमें f2 की वैल्यू 4 है और इसके बाद में RHL भी हमें 4 मिल रहा और LHL भी अपने पास में इन्होंने 0 दिया, मतलब LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है। LHL RHL आपस में बराबर नहीं, मतलब इसमें ये वैल्यू बराबर नहीं, बट यहां पे इसमें LHL RHL बराबर नहीं आ रही, क्योंकि LHL की वैल्यू 0 आ रही, RHL की वैल्यू 4 आ रही। फंक्शन की वैल्यू अपने पास में 4 है, जो कि किसके बराबर है, ये फंक्शन की वैल्यू अपने पास में f2, ये बराबर आ रही इसके RHL के, मतलब f2 के बराबर है। तो किस प्रकार की असततता हुई, अगर LHL बराबर होता RHL और ये नॉट इक्वल होता फंक्शन की तो रिमूवेबल थी, ठीक है। अगर यहाँ पे LHL बराबर RHL आ जाता और ये बराबर नहीं होता, तब उस कंडीशन में प्रथम प्रकार की असततता हो जाती। अगर इसमें ये LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट ना करते, मतलब जिनकी वैल्यू को ना निकाला जा सकता, तब उस कंडीशन में ये जो फलन होता वो क्या होता, द्वितीय प्रकार की असततता होती। लेकिन यहाँ पर तीनों वैल्यू डिस्टर्ब है, कोई भी मतलब उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रही, मतलब हम कहेंगे कि असतत है। ना ही इसमें हमें प्रथम प्रकार की दिख रही, ना ही द्वितीय प्रकार की, ना ही इसमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे कोई प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं।
मान लिया अपने पास में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया गया, एक क्वेश्चन ऐसे हमारे पास में है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में लिखा गया 5x-4। यहां पे हमने नोट किया 5x-4, फिर अपने पास में लिखा 0, यहां पे 0 है, लेस देन लेस इक्वल, यहां पे 1 डाला जा रहा। अपने पास में अगला क्वेश्चन है 4x3, हमने लिखा 4x3 - 3x, यहां पे लिखा 1 लेस देन x लेस देन 2, हमने लेस देन 2 लिखा। हमें इसमें चेक करना है कि ये जो दिया गया फलन, पहले तो हमें किस पॉइंट पर चेक करना है आप बताएं। यहां से जो फंक्शन दिया 0 से छोटा है, पहले तो सॉरी यहां पे x जो दिया 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा फंक्शन है, 0 से छोटा और बराबर नहीं है, मतलब इसको बिना हल किए बिना सॉल्व किए हम कहेंगे x बराबर 0 पर अगर चेक करना पड़ता तो दिया गया फलन सीधे ही असतत हो जाता। अब x बराबर 2 पर देख लो, ये लेस देन 2 दिया, ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। अगर ये यहाँ पे बड़ा बराबर होता तब हम x बराबर 2 पर चेक करते, लेकिन यहाँ x बराबर 2 पर की जो कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हो रही, तब हम कहेंगे दिया गया जो फलन है वो x बराबर 2 पर सीधे ही असतत है, मतलब में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब x बराबर यहाँ 1 पर देखते हैं, ये छोटा भी है, बराबर भी है, बड़ा भी है, मतलब इस पॉइंट पर हमें x बराबर 1 पर इसको चेक करना है कि फलन ये दिया गया सतत है या फिर असतत है। हम LHL को निकालते, LHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, f किस पॉइंट पर x बराबर 1 पर, तो बनेगा 1 - x, फंक्शन की वो वैल्यू जो 1 से छोटी हो, यहां तो x 1 से बड़ा है, यही बना है जो 1 से छोटा है, मतलब इसको में यूज करना है। हम लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 5 और x की जगह पे 1 - x - 4, h की वैल्यू जब 0 रख देंगे तो बनेगा 0, 1 - 0 मतलब 1, 5 मिलेगा, 5 माइनस का 4 मतलब अपने पास में 1। फिर आगे देखते हैं RHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमने लिखा f1 + x, फंक्शन की वो वैल्यू जो 1 से क्या हो बड़ी हो, यही तो x है जो 1 से बड़ा अपने पास में, हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां भी रख लेंगे 4 × 1 + h का होल क्यूब -3 × 1 + h। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही सोल्यूशन करेंगे। लिमिट इसमें से सबसे पहले हम 1 + h को कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमने लिखा 4 1 + h का होल स्क्वायर माइनस में 3 लिख दिया। इसमें से हमने 1 + h को कॉमन ले, अब लिमिट h बराबर 0 अप्लाई कर दें। अगर इसका होल स्क्वायर खोल लें तब भी वैल्यू वही आएगी, नहीं खोलते सीधे 0 अप्लाई करते तब भी वैल्यू वही आएगी, मतलब यहां बनेगा 4, हम लिखा 4 इंटू में बनेगा 1 + 0 का होल स्क्वायर -3 बनेगा, इधर बनेगा 1 + 0, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 4 × 1 - 3 मतलब 4 में से 3 घटेगा 1, इधर बन रहा 1, 1 × 1 मतलब कुल मिला के 1। LHL भी अपने पास 1 है, RHL भी 1 मिल रहा। अब फंक्शन पर वैल्यू देख लेते हैं, मतलब f1 की वैल्यू, इसमें x कहां पे बराबर, यही बराबर है, यही छोटा भी है, यही बराबर ही, मतलब यहां पे रख के देख लेते हैं 5 × 1 - का 4 मतलब कुल मिला के 1 मिल रहा। हमने देखा कि इसका LHL भी 1 है, RHL भी 1 है, फंक्शन पर वैल्यू भी 1 है, तब कहेंगे x बराबर 1 पर दिया गया जो फलन है वो क्या हुआ सतत है। आप समझ पा रहे कैसे सतत है, अर्थात कोई प्रश्न अगर अपने पास में दिया जाता है तो उसकी 3 शर्तों को में देखना होता है, LHL को निकालते हैं, RHL को भी निकालते हैं और इसके बाद में फंक्शन पर वैल्यू भी निकालते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आती हैं तब हम कहेंगे कि जो दिया गया फलन है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर या दिए गए बिंदु पर क्या होता है सतत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।